10,000 से ज्यादा तो डॉक्टर वैक्सीन की डबल डोज लेकर के कोविड होकर के मर गए। 10,000 से ज्यादा। आज सुबह 1000 डॉक्टर की डेथ का इशू कोर्ट करते हुए इन्होंने उपहास बढ़ाया कि जो 1000 डॉक्टर अपने आप को खुद नहीं बचा सके वो लोगों को कैसे बचाएंगे। क्या इन्होंने कभी सोचा कि उनके परिवारों पर क्या बीत रही है। हम 24-24 घंटे काम करते हैं। बाबा जी, आज आप एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए इस टीवी डिबेट पे, लेवल 3 कोविड वार्ड में जाके 3 हफ्ते ये धोती कुर्ता डाल के काम कीजिए, मैं फिर बात करूंगा। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े नहीं गया। बंद करो, बड़े हो गया, हम अर्थव्यवस्था को एक संबल भी दे पाएंगे। धन्यवाद। महाराज जी, एक सवाल था। महाराज जी, जनता की भी सुनेंगे, जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। हमेशा व्लॉग जब भी मैं बनाती हूँ, मैं क्यों हमेशा भगवान की तरह खड़ी हो जाती हूँ आके। मुझे इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं अपने आप को ढंग से दिखा सकूँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पता नहीं इस देश को क्या हो गया है और पता नहीं इस देश में क्या होगा आगे। आज भी इस देश में वो तमाम लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो जाति विशेष के हैं, वो तमाम बुराइयों को सिर्फ इसलिए छुपा लेते हैं क्योंकि उनकी जाति का जो सम्मान है वो बना रहे। फिर एक महिला है, सवर्ण कैटेगरी की महिला है, उसने एक जाति सूचक गाली दी है। सरकार की इमेज बनी रहे। ये प्रधानमंत्री इस देश में जो सरकार चल रही है वो मीडिया के जरिए चल रही है। मैं बार बार कहता हूं एक ही लाइन कि बीजेपी आरएसएस के 2 प्रवक्ता आपके घर में, एक टीवी और एक अखबार। योगी और मोदी का पूरा जोड़ इमेज मैनेजमेंट पर है और नीतीश कुमार को भी ये रोग लग गया है। तो आप कब तक इमेज बचाएंगे वो भी बताऊंगा कि किस तरह से कफन चोर, ताबूत चोर भी हुए इस देश में। ताबूत घोटाला भी हुआ, जब करगिल हुआ था, हमारे जवान शहीद हुए थे, वाजपेयी जी की सरकार थी और तब ताबूत घोटाला हुआ था। और अब कफन भी छीना जा रहा ताकि लाश न दिखे, लेकिन कब तक छुपाइएगा। और आगे बताऊंगा कि किस तरह से लोगों के साथ मारपीट होती है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपकी रोजी रोटी के लिए जरूरी है, वो खबरें आप सोचिए कि कम से कम 2 महीना होने वाला है, लॉकडाउन है। कभी सोचा है आपने उन तमाम लोग जो स्ट्रीट लाइट पे लोगों से मदद मांगते थे, वो तमाम लोग जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, वो तमाम लोग जो मेहनत कश हैं, पता है वो कौन है? वो इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी है। ज्यादातर 99.99% वो लाचार है, बेबस है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में आपको हर रेड लाइट पर, हर चौराहे पर मिल जाएंगे ऐसे लोग। लेकिन आखिर किया जाए? और वजह इसकी पता है आपको? वजह यह है कि सत्ता में वो लोग बैठे हैं जिनकी जिंदगी से कभी इसका वास्ता ही नहीं पड़ा। इस देश में जब तक अखिलेश, मायावती और वो तमाम लोग, चाहे वो जगजीवन बाबू हो, चाहे वो रामविलास पासवान जैसा शख्सियत हो, चाहे वो मायावती हो, ऐसे लोग जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, किसान चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, ऐसे लोग सत्ता में नहीं आएंगे जिन्होंने वो जिंदगी चखी है, जिन्होंने वो जिंदगी देखी है, जिन्होंने सर छोटू राम के दर्द को समझा है, जिन्होंने अंबेडकर को समझा है, फूले पेरियार को समझा है। तब तक आपकी किस्मत नहीं बदलेगी, क्योंकि जिनको आप सत्ता में ला रहे हैं उनको गरीबी से कोई वास्ता ही नहीं पड़ा है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बनाने में लगे हैं, और वो भी मीडिया और अखबार के जरिए। मैं कुछ ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपसे बातें करूं, क्योंकि अब तो रोने पर भी सवाल उठ गया है। कहते थे कि जब आदमी रो देता है तो उसके मन का सारा गम निकल जाता है, सारा दर्द बह जाता है, वो माफ़ी जैसा होता है और वो अपने आप को फिर से स्थिर करता है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने अब रोने को इतना बदनाम कर दिया है कि अब अगर आप कोई रोएगा, अब तो राजनीति में रोने वाले को छोड़ दीजिए, राजनीति में रोने पर तो कभी कोई विश्वास नहीं करता था, अब तो इश्क में रोने वाले पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा। ये स्थिति हो गई है।
तो चलिए मैं कुछ पोस्ट पढ़ के आपको बताऊंगा और वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, बहुजन समाज के लिहाज से, इस देश के लिहाज से ज़रूरी है, वो मैं चाहता हूं कि बताऊं और दिखाऊं। योगिता भयाना लिखती हैं, बीमार पड़ने पर विधायक और सांसदों का इलाज उन्हीं के क्षेत्र के अस्पताल में होना चाहिए ताकि उन्हें जनता की तकलीफ। डीएम, कलेक्टर, एसपी भी जोड़िए, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और कमल खान ने ये जो आपने वीडियो देखा ना, यही वो वीडियो है। देखिए ये कफन चोर लोग हैं, इसको मोन्टाज में भी मेरे एडिटर दिखाए होंगे। ये कफन खींचा जा रहा है। रॉयटर्स ने जो फोटो छाप दिया, दुनिया भर में जो किरकिरी हो गई है, योगी अपनी इमेज बचा रहा है। मैं तो शर्मिंदा हूं इस देश के पत्रकारों पर, खासकर यूपी पे। उनको कहते हैं महाराज जी। सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं कहते हैं लोग, महाराज जी कहते हैं। कौन लोग हैं पत्रकार? कितने डरपोक हो यार। इस देश की आज दुर्दशा है तो वो पत्रकारों की बसी। काश 1 साल के अंदर, मैं इस देश की जनता को कहना चाहता हूं, आज आपकी हालत इसलिए क्योंकि आपके देश की मीडिया डरपोक, जातिवादी और मनुवादी है। अगर इस मीडिया ने सरकार से कोरोना पर सवाल पूछे होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। मतलब क्या कहा जाए। और रामदेव का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये आदमी अपना व्यापारी है, व्यापार कर रहा है। और ये देखिए, ये महाशय इंदौर से भाजपा का सांसद शंकर लालवानी है। ये आईसीयू में चला गया फोटो खिंचवाने के लिए। मतलब इतना रोग होता है फोटो खिंचवाने का, इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात हो सकती है? क्या क्या खबर बताऊं। अब 10,000 से ज्यादा डॉक्टर तो वैक्सीन की डबल डोज लेकर मर गए। ये रामदेव है, स्वामी रामदेव। इससे पूछिए कि स्वामी रामदेव यादव, क्या आप बता सकते हैं कि कोरोना का टेस्ट है? मैं फिर कह रहा हूं, आयुर्वेद में कोई रिसर्च नहीं। आयुर्वेद में बीमारी पता लगाने का तरीका नहीं पता है, इलाज तो छोड़ दो भैया। आयुर्वेद में ये नहीं पता लगा सकते। आयुर्वेद ने अच्छा, बुखार कैसे पता चलेगा भाई? थर्मामीटर से ना। आयुर्वेद ने कोई थर्मामीटर बनाया क्या? शरीर ऐसे छू के खाली बुखार पता चल जाएगा एग्जैक्ट? अच्छा, कोरोना के रामदेव दवाई कर रहा है। रामदेव के पास कोई किट है? कोरोना हुआ है ये कैसे पता करेगा? किडनी, ये सिर्फ और सिर्फ बहकावा है। और ज्योति यादव ने बहुत सही लिखा है, रामदेव की जो बिजनेस है ना, वो जो खाए अघाए पेट फुलाए लोग हैं, तोंद वाले लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनके लिए सब डाइट है। उनका दिमागी टेंशन खत्म करने का। कोई किसी का किडनी, लीवर, एड्स, तमाम कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, आपका इलाज नहीं हो सकता है। सर्दी खांसी बुखार ठीक नहीं हो सकता है साहब। वो तो ऐसे ही इम्यून सिस्टम मजबूत होता है आपका ठीक हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पर भरोसा मत कीजिए। इस आदमी से पूछिए कि क्या तुम कोरोना का टेस्ट कर सकते हो? ये फर्जी है, इनका बिजनेस है। और एक वीडियो आपने देखा होगा, ये महिला है, ये कह रही हैं कि मैं भंगी नहीं दिखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे वीडियो एडिटर इस शब्द को बीप कर दें। सोचिए क्या देश है ये। और पता आपको ये क्यों नहीं, ये जाति सूचक शब्द क्यों दिखाना चाहते हैं? मैं बता रहा हूं। इस देश में क्रांति कुमार ने बहुत सॉलिड पोस्ट लिखा और एक ही पोस्ट में सारी बातें, दूध का दूध और पानी। सबको ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया जैसा दिखना है। भंगी, धोबी, अहीर, नाई, लोहार जैसा कोई नहीं दिखना चाहता। कारण, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में, उनकी संस्कृति में मिट्टी में पसीना बहाने वाला इंसान गंदा, नीच, शूद्र, राक्षस, पवित्र हो जो कोई श्रम या उत्पादन नहीं करते हो। पता है आपको, ये तमाम जातियां जिनको जाति सूचक गाली दी जाती है, मेहनत करते हैं, खेत जोतते हैं, हल चलाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, सड़कें बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं। और ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया क्या करता है? लूट करता है, घर में बैठ के सुंदर दिखता है। तो सबको ये बनना है। लेकिन सोचिए, दुनिया में कहीं भी काम करने वाले को ज्यादा अच्छा कहा जाता है। ये ऐसा बीमार देश है, बीमार लोग हैं यहाँ, जातिवाद के बीमार, कि मेहनत कश लोगों को कभी भंगी की जिंदगी जी के देखना, तुम्हारी 7 पुश्तें ना भूल जाएंगी सजना सवरना। कभी नाले में उतर के देखना। और मैं इसलिए इस देश के तमाम उन समाज से जो सफाई के काम में लगे उनको कहता हूं कि बगावत करो, छोड़ दो कचरा इनके घरों के सामने। जो भी भंगी शब्द बोले ना, उनके घर के सामने 2 ट्रक जाके कचरा डाल दो और कहो कि साफ करके दिखाओ। ये बहुत जरूरी है, तभी जाके इनके। बाबा रामदेव हैज ए गुड सेंस ऑफ बिजनेस एंड ही कुड माइंड हिज ओन बिजनेस, योगा एंड डाइट फॉर हेल्दी पीपुल। ज्योति यादव कहते हैं योगा और डाइट किसके लिए है? जिसके पास खाना है, स्वस्थ है, उसके लिए है। तो ये रामदेव के चक्कर में, रामदेव के करीबी ये वीडियो अजीत अंजुम ने शेयर किया है।
ये आदमी भ्रष्ट है, घुसखोर है, ये कैमरे पर है। और ये देखिए बिहार का तो कुछ कहने से, नीतीश कुमार भी पूरा फॉलो करते हैं मोदी जी को। आरजेडी के एक विधायक ने ये वीडियो देखिए, आरजेडी के एक विधायक ने ये वीडियो अस्पताल की क्या हालत है ये देख लीजिए। जब पता नहीं था मीनिंग तो क्या आ गया। ये देखिए ये वो वीडियो है जिसमें वो महिला शुद्र शुद्र कह रही है, और उमाशंकर सिंह ने वो जो सबसे ज़्यादा वायरल है किस तरह से और ये 10 सेकेंड का वीडियो आपने मोन्टाज में देखा होगा, रामदेव को किस तरह से एक डॉक्टर ने सरेआम बेइज्जत किया, शट योर माउथ। और आज तक चैनल जो है वो लगातार बिजनेस कर रहा है, कोरोनिल का प्रचार कर रहा है। फिर कह रहा हूँ रामदेव अपना बिजनेस कर रहा है, उनका प्रचार कर रहा है। हरियाणा सरकार ने कोरोनिल खरीद लिया, हरियाणा सरकार सबको 1 लाख कोरोनिल बांटेगी, हजारों प्राण चले जाए। तो ये सबसे अच्छा एक वो याद है जो अभी एक शिक्षा मंत्री के भाई को नौकरी लगी है, संजय सिंह ने खुलासा किया है कि उनका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो 2 साल पहले का बना हुआ है। मतलब अजीब बेईमान लोग हैं यार। वो पंडित ब्राह्मण समाज से वो मंत्री है। एक 5वीं फेल बाबा उन डॉक्टरों से सवाल कर रहा है जो कम से कम 16-7 साल का मेडिकल साइंस की पढ़ाई है। और ट्विटर इंडिया टूल किट पर, ट्विटर पता है क्या कर रहा है आजकल? दिल्ली पुलिस का क्या काम है, अमित शाह की पुलिस का, ट्विटर के दफ्तर पर छापा मारती है। ट्विटर ने संबित पात्रा और रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ का 2 बार मुख्यमंत्री रहा उसको मैनिपुलेटेड कहा। ये लोग झूठ बोलते हैं। और कल 26 मई है, कल 26 मई है और किसानों के आंदोलन का 6 महीना पूरा हुआ है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस आंदोलन का समर्थन किया है, जयंत चौधरी ने समर्थन किया, और तमाम विपक्षी दल आरजेडी, जेएमएम, एसपी, बीएसपी, तमाम पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। कल इस देश के लोगों को समर्थन करना चाहिए। कल बुद्ध पूर्णिमा भी है तो उसकी भी मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और डॉक्टर रामदेव को चैलेंज, धोती कुर्ता पहन के केवल 3 कोविड वार्ड का काम करके दिखाओ, क्या कर सकोगे सलवारी बाबा? जितेंद्र कुमार ने लिखा है। और खबर विदेशी कंपनियां बोली जनवरी से पहले नहीं दे सकते वैक्सीन। वैक्सीन एक तो साफ हो गया कि कोवैक्सीन जो है उसको WHO ने मान्यता नहीं दी है। अब कोवैक्सीन ने भी कह दिया कि हमारे 90% ट्रायल को मान्यता नहीं मिली है। अब है कोवैक्सीन भी नहीं, कोविशील्ड भी नहीं। सरकार ने दूसरा डोज लेने के लिए 6 महीने का पता है क्यों बात कही है? क्योंकि हमारे पास वैक्सीन ही अब जनवरी फरवरी के बाद आएगी। दुनिया की तमाम कंपनियों के जो वैक्सीन ऑर्डर हैं वो बुक हो चुके हैं। हमारे जो दाढ़ी वाले साहब हैं उन्होंने तो किसी से समझौता किया नहीं, बुक किया नहीं, वो सिर्फ आधार पूनावाला को दिए थे, वो भाग गया। कोवैक्सीन तो ठीक भी नहीं है, तो अब 6 महीने आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा। और यूपी में परीक्षा होने वाला है, अब आपके बच्चों की बलि ली जाएगी, आप तैयार रहिए। ये सब सरकार के। और ये है युविका चौधरी, इस जातिवादी कर्मकांडी महिला को क्या कहा जाए? इसको एक दिन गटर में उतारा जाए, इसके घर के सामने 10 ट्रक कचरा फेंक दिया जाए और कहा जाए कि साफ करके दिखा। ये बहुत ज़रूरी है। और ये तमाम और ये वीडियो एक बार और देख लीजिए। ये है कर्नाटक का वीडियो, श्रीनिवास ने ट्वीट किया है, जहां कोविड टेस्ट न करवाने पर मारा पीटा जा रहा है। कितनी शर्मिंदगी है ये, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और जीतनराम मांझी, एबीपी कहता है जीतनराम मांझी की मांग उटपटांग है, सबसे अच्छा मांग है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि जब कोरोना पर मोदी का फोटो है तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी मोदी का फोटो लगाओ। बहुत सही मांग है, ये करना चाहिए। मांझी जी पता नहीं कैसे नीतीश जी के साथ हैं, बीजेपी के खिलाफ बगावत करना चाहिए। और एक यादव सूरज ने वीडियो शेयर किया, 3 मिनट का है। ये शख्स ने बहुत शानदार बातें कही है हिंदुओं को, हिंदू जगाने वाले को। और डोकलाम में भारत ने जीत का झूठ ऐलान किया पूर्व से, चाइना आपके देश में घुसा हुआ है। और ये देखिए योगी आदित्यनाथ ने चिल्लाते रह गए और वो योगी चले गए। एम्बियंस जरूर दिखाएं हमारे एडिटर। फिर से पटरी पर आ रहा है, जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके हम अर्थव्यवस्था को एक संबल भी दे पाएंगे। धन्यवाद। महाराज जी एक सवाल था, महाराज जी जनता की भी सुनेंगे, जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। और योगी मोदी का सुशासन चरम सीमा पर, सहारनपुर थाना में बहुजन समाज की बेटी के साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई है। और तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। और जब मीडिया को कोविड पर सवाल पूछा जाना चाहिए था तो वो रिया चक्रवर्ती दिखा रहा था। और इसी का नतीजा है कि आप
मरने के लिए मजबूर हैं। और बैकग्राउंड में लगी तस्वीर देखिए और इस फर्जी व्यापारी की जहरीली बात सुनिए, डॉक्टर को गाली दे रहा है सन की, कब गिरफ्तार होगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी सोशल मीडिया की आज जो मैं बता रहा हूँ। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और सोशल मीडिया ही सही सवाल पूछ रहा है। और इसीलिए ट्विटर के दफ्तर पर अब धक्का मारा, मतलब वो ठोकर मारा जा रहा है, सोचिए आप। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि रामदेव की गिरफ्तारी हो, देखते हैं गिरफ्तारी होता है कि नहीं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।